देखिए, जो प्लेस ज़्यादा गंदे होंगे, ज़्यादा समय और मेहनत लेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। दो में से हमें एक चुनना पड़ता है, या तो काम या सेल्फ केयर। बट यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, दोनों साथ साथ में। जैसे जब मैं बाथरूम वगैरह क्लीन करती हूँ, वॉल, बेसिन, टॉयलेट एंड इवन फ्लोर, उस दिन मैं हेड बाथ का ज़रूर प्लान बना लेती हूँ। तो जैसे ही वॉक और एक्सरसाइज हुआ, ऑयलिंग कर लेती हूँ और फिर सारे ये काम शुरू करती हूँ। 3 आवर्स भी हो जाते हैं और उसके बाद मैं सीधे हेड बाथ ले लेती हूँ। हेड बाथ के पहले अगर मुझे फेशियल करना है तो एक 15 मिनट का टाइम और निकालती हूँ। इस तरह से सारे काम हो जाते हैं। प्लानिंग करके करती हूँ। जैसे कि अगर मुझे टॉयलेट भी धोना है तो पहले मैं वहाँ पे लिक्विड डाल के उसको छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं बेसिन वगैरह क्लीन करने बैठती हूँ। ये बेसिन रेगुलरली 1 वीक में तो होना ही चाहिए। बेसिन क्लीन करके जब आप उस पर पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे जो बकेट और कपड़े रखे हुए हैं जैसे कि सॉक्स वगैरह धोने के लिए, इनको मैं हटा दूंगी और एक्चुअली डायरेक्टली इनको सोप वाटर में डिप कर दूंगी ताकि नहाने से पहले मैं इनको वॉश भी कर लूँ। बेसिन में क्लीन करने के लिए हम इमीडिएट क्या करते हैं, सोप डालते हैं और रगड़ना शुरू कर देते हैं। इससे बहुत मेहनत लगती है और उतने अच्छे से क्लीन भी नहीं होता। तो सबसे पहले एक लिक्विड लीजिए, चाहे तो आप सिर्फ वॉशिंग पाउडर और पानी का ले सकते हैं। इसको बस बेसिन पे स्प्रेड करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद ही इसको रब करना शुरू कीजिए। इससे होगा ये कि जो स्ट्रेन हैं वो लूज़ हो जाएंगे और फिर आसानी से क्लीनिंग हो जाएगी। यहाँ पे टैप भी मैं इसी से धोती हूँ और कभी ज़्यादा हार्ड हुआ तो उसके बाद मैं टूथपेस्ट जो होता है ना, कोलगेट, वो लगा देती हूँ, उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। टोटल 3 बेसिन हैं, 2 बाथरूम में एक एक और फिर यहाँ पे एक कॉमन बेसिन है जो हॉल से लगा हुआ है। तीनों बेसिन का गंदा होने का अलग अलग सीक्रेट रेसिपी है यहाँ पे। जैसे कि ये वाली जो गंदी होती है, ये इसलिए गंदी होती है क्योंकि मेरा बेटा पेंटिंग करता है और यूज़ करने के बाद जो भी पानी बचा होता है पेंट वाला यहीं डाल देता है, तो ऑब्वियसली बेसिन जो है ना पूरी फुल कलरफुल हो जाती है। अब देखने वालों को तो ये पता नहीं होता कि ये पेंट है कि क्या है, इसलिए हमेशा याद रखिए कि बेसिन में जो हेयर वगैरह हैं वो उसी में ना रहने दीजिए। अगर वो उसी में रहेंगे तो वो अटक जाएंगे और आपका बेसिन चोक हो सकता है। सेकंड, ये वाला बेसिन जो दूसरे बाथरूम है, इसका गंदा होने का कारण ये है कि मेरे पति देव जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसका एक अपना ही कलर है और इसमें वो रच जाता है, बेसिन और गंदा दिखने लग जाता है। इसलिए ये तीनों ही बेसिन रेगुलर अगर क्लीन ना हो तो ऐसा लगेगा कि सबसे गंदी जगह यही है। जब मैं बेसिन को 10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ तो उस समय यहाँ पे वॉल वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। बाथरूम में मोस्टली जो वॉल होती है वो टाइल्स की होती है, तो क्लीन करना आसान हो जाता है। यहाँ पे बेसिन के बाजू में छोटा सा काउंटर टॉप भी है सामान रखने के लिए। मैं इसको कितना भी हटा के ऑर्गेनाइज़र में रखूँ, एक एक करके यहाँ फ्लोर में मतलब काउंटर टॉप में आ ही जाता है। तो जब मैं वीक में एक बार क्लीन करने आती हूँ तो इसको हटा देती हूँ। जो ज़रूरत का सामान है, 1 या 2 हैंड वॉश हो गया, वही टॉप पे रखती हूँ। बाकी सब नीचे जाते हैं ड्रॉर में, जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। जब आप सामान खाली कर देते हैं ना तो एकदम फ्रीडम से आप पानी डाल के कैसे भी इसको धो सकते हैं। एक स्क्वीज़ी ज़रूर रखिए, इससे वाइप करने में बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि कपड़ा से थोड़ा सा टाइम लगता है। स्क्वीज़ी से पूरा पानी बाहर आ जाता है और फाइनली आपको एक ही अगर ड्राई कपड़ा आप चला देते हैं तो वो अच्छे से साफ़ और सूख भी जाता है। काउंटर टॉप हो जाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ती हूँ और फिर आ जाती हूँ बेसिन में। बेसिन को पहले मैंने अच्छे से रब कर लिया और नीचे साफ़ करने के पहले आपको वॉल वगैरह ध्यान से साफ़ करनी पड़ेगी, नहीं तो जब आप बेसिन एक बार धो लेंगे, वॉल क्लीन करना शुरू करेंगे तो फिर से बेसिन गंदा हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट ही क्लीन करना चाहिए, मतलब ऊपर से आप नीचे की तरफ आइए और फिर बाएं से दाएं की तरफ। और मेरे बेसिन का भी डिज़ाइन वैसे ही है, बाएं तरफ खाली है और दाएं तरफ बेसिन है, तो क्लीनिंग आसान हो जाती है। टैप में अगर डिज़ाइन है तो उसको हाथ से अगर आप क्लीन करेंगे ना तो वो स्क्रब अच्छे से नहीं होगा।
तो अगर आप एक टूथब्रश ओल्ड लेके और उसको क्लीन करते हैं तो इवन जो ग्रूव्स में डर्ट जमी हुई है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। आप इस टाइप को कलर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिन हो गया है क्लीन। अब यहाँ पे जो बेसिक सा सामान रखती हूँ उसको मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। उसके पहले उनकी भी क्लीनिंग उतनी ही ज़रूरी है जितना कि इस स्पेस की। कॉम्ब मैं एवरी वीक गर्म पानी में हल्का गुनगुना पानी में डाल के थोड़ी देर रख के और फिर धो देती हूँ, जो मैं यहाँ रिकॉर्ड करना भूल गई। इसी तरह जो इसका ये है ऑर्गेनाइज़र टूथपेस्ट और ब्रश रखने का, ये नीचे से ओपन हो जाता है। इसकी क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है। इसको भी मैं अच्छे से धो देती हूँ साफ। देखिए कितनी डिटेल में करना है वो आपके ऊपर है। मैं हर चीज़ लिख के रखती हूँ कि यहाँ पे जब मुझे क्लीन करना है तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। पहले से प्लानिंग होना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रन टाइम में अगर आप कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा काम ऐड करने की तो डेफिनेटली उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये रॉड क्लीन करने के मूड में नहीं थी, इसलिए मैं इसको बाद में क्लीन कर रही हूँ। डेफिनेटली जब उसको मैं क्लीन करूँगी तो उसकी डर्ट नीचे आएगी, तो एक बार फिर से काउंटर टॉप गंदा हो जाएगा। हैंड वॉश वगैरह की बॉटल नीचे रखी रहती है, पानी जाता है, साबुन जाती है, तो वो गंदे होते ही रहते हैं। और जब पूरे घर में डस्ट आती है तो डेफिनेटली यहाँ भी आएगी, तो चीज़ें गंदी होंगी ही। तो जैसे हम किचन में हर चीज़ क्लीन करते हैं, बाथरूम में भी हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हाथों में ही डस्ट आने वाली है। बाथरूम में एक ये विंडो है जो इस तरह से ओपन होती है। इसका ग्लास क्लीन करने के लिए मैं एक कपड़ा लेती हूँ और उसको अच्छे से स्लाइड कर देती हूँ। अगर ओल्ड सॉक्स हैं तो उससे ये और अच्छे से क्लीन हो जाता है और हाथ भी कटने का डर नहीं होता। अगर ये ज़्यादा गंदा है तो आप इस तरह से जेट स्प्रे लेके नल चला सकते हैं और पूरी डस्ट एक साथ नीचे गिर जाएगी। बस इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको पानी वाइप करना पड़ेगा और दूसरा पूरा पानी वॉल में गया है तो उसको भी आपको डेफिनेटली क्लीन करना पड़ता है। तो वंस इन अ मंथ मैं इसको वॉश ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि कई चीज़ें पोंछने से ना साफ़ नहीं होती। यहाँ पे मैं अपनी वॉशिंग मशीन का लिक्विड रखती हूँ, क्योंकि इसी के बाजू में मेरी वॉशिंग मशीन है। एक छोटू सा डस्टबिन रखती हूँ कि कभी साबुन वगैरह का रैपर अगर मुझे यहाँ पे डालना है तो वो मैं डाल सकती हूँ। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है। एक्चुअली ये बाथरूम था, वॉशिंग मशीन के लिए बालकनी में जगह थी, लेकिन वहाँ धूप आती थी तो मुझे लगा कि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इस बाथरूम को इस तरह से वॉशिंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा दूसरा बाथरूम है। ये रहा ड्रॉर जो मैं आपको बता रही थी, ये बेसिन के जस्ट नीचे है। फिर भी कि थोड़ा बहुत आलस आता है कि कौन ड्रॉर खींचे, यहाँ से सामान निकाले और वापस रखे, तो निकाल के सीधे हम वहीं पे रख देते हैं, इसलिए काउंटर टॉप थोड़ा सा मैस हो जाता है। फ्लोर के लिए अगेन मैं जेट स्प्रे डाल देती हूँ, 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अगर ज़्यादा गंदा है तो डेफिनेटली ब्रश लगाना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल वाइपर से ही वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। वंस इन अ मंथ अगेन मैं इसको रब कर देती हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना नॉट पॉसिबल है। अगले कभी किसी वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बेसिन पे अगर आपको कोई सामान रखना है तो सिंगल रखने के बजाय, मतलब आपने फेस वॉश रख दिया, देन उसके बाजू में टोनर रख दिया, देन टूथपेस्ट रख दिया, तो एक एक सामान हटाने में टाइम भी लगेगा। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक सिंगल ट्रे में सारा सामान रखूँ, ताकि जब मैं क्लीन करने आऊँ तो सामान हटाना और रखना बहुत आसान हो जाए। यहाँ पे भी जितनी बॉटल्स हैं मैं सबको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जो पंप बॉटल हैं उनके ग्रूव ज़्यादा होते हैं, हाथ से साफ़ नहीं होते, तो अगेन मैं ओल्ड टूथब्रश यूज़ करती हूँ। बेसिन अच्छे से भीग चुका है, तो ये बहुत देखिए आसानी से, मैंने कोई मेहनत नहीं कर रही हूँ और ये क्लीन होता जा रहा है। कुछ डर्ट ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होते हैं तो वहाँ मेहनत आपको करनी है, और बस आप इनको नॉर्मली पानी से धो देंगे ना, रेगुलर क्लीन होता रहेगा तो उतना गंदा नहीं होगा। आते हैं तीसरे बेसिन पे। यहाँ पे पेंट लगा था, थोड़ा तो एफर्ट लगेगा। अगर मुझे लगता है कि नॉर्मली क्लीन नहीं हो रहा है तो फिर मैं टर्पेंटाइल ऑयल डाल देती हूँ और उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। यहाँ पे बेसिन रब करने के बाद मैं वॉल पे क्लीनिंग करूँगी और फिर पानी डाल दूँगी तो वॉल और ये साथ में क्लीन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पेंट जाता है, कॉम करते समय 1-2 हेयर चले ही जाते हैं, तो ये बेसिन ना ज़्यादा चोक होता है कंपेयर टू अदर टू, इसलिए मैं इसमें ड्रेन क्लीनर डाल ही देती हूँ 15 दिन में एक बार। बस इसको 15 मिनट के लिए छोड़िए एंड डन। बाय बाय।